नमस्कार, मैं अनु एनीथिंग विद अनु में आप सबका स्वागत है। आजकल टीवी में न्यूज़ ऑन करते ही सब जगह सिर्फ एक ही विषय चर्चा का बना हुआ है, या यूँ कह ले कि कोई भी चैनल चलाएं न्यूज़ का तो आपको एक ही खबर सुनाई देती है जिसका टॉपिक है इज़राइल वर्सेस फ़िलिस्तीन। तो चलिए इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। हम सब लोगों को पता है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच का जो संघर्ष है वह आज का नहीं है, बल्कि काफ़ी पुराना है। तकरीबन 7 दशक पुराना होगा। पर सबके दिमाग में कभी ना कभी एक बार ये ख्याल तो आता ही है या आया ही होगा कि आखिर हमास या फ़िलिस्तीन और इज़राइल एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं। आखिरकार हमास और इज़राइल के बीच कोई आपसी मतभेद या कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बल्कि जो इन सब की शुरुआत है वो जब इज़राइल बना था या इज़राइल बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। एक्चुअल में जो इज़राइल बनने का जो उद्देश्य था वो दशकों से जो यहूदी लोग भटक रहे थे उनको एक देश का मिलना था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन द्वारा आधुनिक इज़राइल की घोषणा की गई थी। इसी वजह से डेविड बेन गुरियन इज़राइल के संस्थापक कहलाए थे। परंतु जिस जगह इज़राइल बना था वो जो जगह थी वो फ़िलिस्तीन की थी। फ़िलिस्तीन को बांटकर इज़राइल बनाने की घोषणा के अगले दिन ही 5 अरब देशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। इज़राइल के बनने को फ़िलिस्तीनियों ने तबाही के रूप में मनाया था। तब इस जगह पर जो था ना वो ब्रिटिश का राज था। इज़राइल के बनने पर लगभग 7 लाख लोग या उस समय फ़िलिस्तीन की जो आबादी थी उसकी आधी अरब जनसंख्या या आबादी घर छोड़कर चली गई थी या उन लोगों को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया था। यहाँ से निकलने के बाद या निकाले जाने के बाद ये लोग जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाज़ा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पहुँच गए थे। 1949 में युद्ध का विराम हुआ। युद्ध का विराम एक औपचारिक शांति नहीं थी, सिर्फ एक ये समझौते के रूप में था। इसके बाद फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 1964 में हुई थी। फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन उद्देश्य था वो इज़राइल का खात्मा था, या ये कह सकते हैं कि इज़राइल को नक्शे से ही मिटाना था। फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मींस PLO के जो नेता थे यासर अराफात थे उस टाइम पे। PLO ने कई बार हमले और हाईजैक किए, परंतु किसी भी प्रकार की कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। इसके बाद 1967 में इज़राइल ने युद्ध लड़ा जो कि 6 दिनों का था और अरब के 5 देशों को एक साथ परास्त कर दिया था। इसके बाद इज़राइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर भी कब्ज़ा कर लिया। इन सब के बाद इज़राइल और सीरिया ने मिलकर 1973 में फिर से हमला किया, लेकिन 3 हफ्तों में दोनों सेनाओं को उसने पीछे ढकेल दिया था। 1982 में इज़राइल ने फिर हमला किया और 10 सप्ताह की घेराबंदी के बाद हज़ारों फ़िलिस्तीन लड़ाकों को समुद्र के रास्ते निकाला गया था, जिसका कि जो नेतृत्व था वो यासिर अराफात कर रहे थे। फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक आतंकी संगठन ना होकर के फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई वो सेकुलर तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन कई इस्लामिक संगठन शेख अहमद यासीन के नेतृत्व में बने थे जो कि 1987 के बाद हमास बन गए थे। 2005 में गाज़ा को इज़राइल द्वारा छोड़ दिया गया, जिसको कि 1967 में मिस्र से जीता था। 2006 में हमास ने गाज़ा पर कब्ज़ा कर लिया। तब से ही ऐसे कई बार मौके आए जो कि इज़राइल के विरोध में थे। 2006, 2008, 2012, 2014 और 2021 में गाज़ा द्वारा इज़राइल में बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे गए, जिसके जवाब में इज़राइल ने भी कई हवाई हमले करे। अब ये जो लड़ाई है ये 1948 से शुरू हुई थी, मींस जब इज़राइल को फ़िलिस्तीन का हिस्सा दिया गया था, मतलब जो फ़िलिस्तीन की जगह पर इज़राइल को बनाया गया था। तब से ही ये लड़ाई किसी न किसी भेद में लेकर के ये बार बार उठ रही है, और यही वो लड़ाई है जो कि अभी भी कंटिन्यू है। तो
उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।